गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 6 AM ऑलरेडी और मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी है। और अभी ठंड के टाइम पे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत लोग उठे नहीं रहते, मन भी नहीं करता। स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं करता था, पर ठीक है, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, कुछ दिन, तो मेरा मन अब अच्छा लगता है। हैप्पी हैप्पी उठती हूँ मैं अब जल्दी से। फिर मैंने फटाक से अपनी बेडिंग की। यार कितना भी जल्दी उठ जाओ ना, आपको आधे 1 घंटे तो हो ही जाते हैं ना सारी प्रिपरेशन करने में। हाँ, एक्चुअली आज मेरा 4th डे है मॉर्निंग स्टडी का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अपना स्वेटर वगैरह पहन के चली गई बाहर देखने। बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, बहुत ठंडा वेदर था और 6 बजे भी बाहर बहुत ज़्यादा फॉग जैसा लग रहा था, पर बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा बाहर निकल। यार सच में सुबह उठने का ना अपना अलग ही मज़ा है। पहले मैं भी नहीं उठती थी, पहले मैं भी 9-10 बजे उठती थी, पर जैसे जैसे मैंने उठना चालू किया मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद क्या, मैं फटाक से अंदर गई, उसके बाद अपने रूम में गई, टेबल के पास अपने सारी स्टडी प्रेप्स किया मैंने, टैबलेट अपना और नोटबुक टू डू लिस्ट वगैरह सब चेक किया और फिर बस बैठ गई पढ़ने के लिए। मैंने स्टार्ट किया सुबह कुछ थ्योरी से। मैंने फॉर पेपर 1 के लिए यूजी नेट की तैयारी कर रही हूँ, तो पेपर 1 के लिए मैंने कम्युनिकेशन वाला टॉपिक लिया था स्टार्ट करने के लिए, और आराम से आज मैंने वही कंप्लीट किया सुबह पूरी अच्छी तरह से। और हाँ, फ़िलहाल तो ये है कि मतलब अभी बहुत टाइम है, मुझे लगता है कि मैंने 30 डेज़ प्लान किया है, तो उसके हिसाब से अगर मैं एक एक दिन एक एक यूनिट भी करूँगी, एक एक 1.5 घंटे उसको दूँगी, तो आराम से अच्छे से हो जाएगा और रिविज़न भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो बस मैं उसी में लग गई और एक एक दिन मैंने सेट किया है कि मैं सारे यूनिट्स को टच करूँगी, उसकी PYQs करूँगी और सारे क्वेश्चंस करूँगी, ताकि वो अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और PYQs भी देख के हम उसमें अपना जो भी क्वेश्चंस है पुराने जैसे जैसे पैटर्न में आए हैं उस पैटर्न में हम इस बार भी तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग चाहिए, आप नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे उसमें चैनल्स है, बहुत सारे वीडियोज़ है जो फ्री में पढ़ाते हैं, तो उससे भी आपकी तैयारी करना इनफ है। फिर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इन दोनों में इक्वली ध्यान देना है। और यहाँ पर मेरा जो कम्युनिकेशन वाला यूनिट है वो कम्प्लीट हो गया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई भी की और सुबह उठी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा भी लगता है, मन भी अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं मेरा हैप्पी फेस और थोड़ा सा टायर्ड फेस, क्योंकि थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगती है मुझे। उसके बाद मैंने भजन सुना, ये आपने सभी ने भजन सुना होगा, मैं आपको पक्का सुनाती, पर क्या है ना, कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने इसका वॉल्यूम ऑफ कर दिया। पर हाँ, आप सुनकर देखिए, बहुत प्यारा भजन है। उसके बाद मैं सीधे चली गई टेरेस में, धूप आ गई थी अच्छी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने एप्पल खाया और वहाँ पे भी ग्रीनरी ग्रीनरी थी। और ये सब मैंने जो प्लांट्स हैं अभी लगाए हैं हमने, तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर में। 10:30 to 11 के अराउंड मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद नहाकर मैं फिर पढ़ने बैठ गई 12 o'clock को। मैं ये अपना जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सब लगा रही थी वॉल पे। मुझे भी अच्छा लगता है और बार बार ध्यान जाता है, तो इससे क्या याद भी हो जाता है। मैं अभी पेपर 2 की तैयारी कर रही थी। पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है मेरा UGC नेट का, तो मैं टू डू लिस्ट चेक कर रही थी, उसमें क्या करना है आज, क्या नहीं, कौन सी चीज़ रिवाइज़ करनी है, कौन सी नहीं। बस मेरा सेट होते ही बस मैं स्टार्ट हो गई थी इंग्लिश लिटरेचर के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा वास्ट है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पर ऐसा नहीं है कि हमें पेपर 2 में ही ध्यान देना है, पेपर 1 में भी इक्वली ध्यान देना है हमें। और मुझे बस पढ़ते 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 धीरे धीरे नींद आने लग गई थी। ऑब्वियसली सुबह से उठे रहो तो पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी नींद तो आने लगती है, पर कोई नहीं, ठीक है, मैंने फिर भी कंटिन्यू किया। और मैं पढ़ने के बाद फिर 1 PM के अराउंड में लंच करने चली गई थी। सुबह मैं फिर पढ़ने बैठ गई थी। एक्चुअली मैंने उस चीज़ का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, पर मैं फटाफट लंच कंप्लीट करके 2 PM के अराउंड में पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम होने लग गया, 3 to 4 PM हुआ, उसके बाद जो मुझे नींद आने लगी, भाई इतनी ज़्यादा नींद आने लगी मुझे, तो मेरे को हेडेक होने लगा। मैं सोची पढ़ूँ कि क्या करूँ, बस मैं सोचने लगी। फिर मैं बोली कि यार मन नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे भी पढ़ने का क्या ही मतलब। तो मैंने सब जल्दी से रैप अप किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छी सी एक कॉफ़ी बनाते हैं अपने लिए, और मैं सीधे पहुंच गई किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। पहले मैं सोचने लग गई थी किचन में जाकर मैं चाय बनाऊँ कि कॉफ़ी बनाऊँ, पर फिर मैंने सोचा जब कॉफ़ी पूरा है तो कॉफ़ी ही बनाते हैं। आधी दिन तो मेरी ये जब कप को पानी से वॉश करते हुए चली गई थी, इतना ठंडा पानी था, बाप रे, मेरी आधी नींद ऐसे ही उड़ गई थी। उसके बाद फिर क्या, मैंने कॉफ़ी ढूंढा और जैसे जैसे मुझे कॉफ़ी मिला फिर मैंने कॉफ़ी बनाना स्टार्ट किया। मैं सोची थी ज़्यादा मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है कॉफ़ी, क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पीती, पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी और उसको ग्रेट करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी ग्रेटर नहीं था ना। तो बस ग्रेट करते 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 बहुत देर बाद इसकी कंसिस्टेंसी आई। उसके बाद मैंने इसमें दूध डाला, अच्छे से कॉफ़ी को मैंने मिक्स किया। होपफुली मुझे लग रहा था कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पर जब मैंने इसे टेस्ट करके देखा तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी कॉफ़ी एक्चुअली में। उसके बाद क्या, फिर मेरी नींद थोड़ी सी चली गई। उसके बाद फिर मैं फिर से पढ़ने बैठ गई और फिर मैंने अपना कॉफ़ी का मज़ा लेते लेते फिर से अपना जो बचा हुआ सेशन था उसे कम्प्लीट किया। इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने के बाद भी मुझे नींद आने लग गई, बताओ। तो मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ी देर सो ही जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक एंड एन्जॉयड द वीडियो, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, okay, bye.